1947 में 1 लीटर दूध की कीमत 12 पैसे थी, यानी कि 0.12 रुपीज। वहीं आज 2022 के अंदर 1 लीटर दूध की कीमत लगभग 50 रुपए के आसपास। और वहीं 1975 में 10 ग्राम गोल्ड मात्र 500 रुपए का आता था, यानी कि अगर आपको 1 किलो गोल्ड खरीदना है तो आप 50,000 के अंदर 1 किलो गोल्ड खरीद सकते थे 1975 के अंदर। लेकिन वहीं आज 2022 की बात करें तो आपको 10 ग्राम गोल्ड खरीदने के लिए 50,000 रुपए देने पड़ेंगे, यानी कि अगर आप 1 किलो गोल्ड खरीदना चाहते हैं तो आपको 50 लाख रुपए देने पड़ेंगे। इसका मतलब यह है कि समय के साथ आपके पैसे की वैल्यू कम होती जा रही है, जबकि एसेट्स की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। मैं कहूं सीधे तौर पर बढ़ती जा रही है। तो आप ये कारण जानना जरूर चाहते होंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है कि पैसे की वैल्यू धीरे धीरे डाउन होती जा रही है जबकि एसेट्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो इसका रीजन है इन्फ्लेशन। देखिए, इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज है, अगर आप इसको नहीं समझते हैं तो आप जिंदगी भर चाहे कितना ही कमा लीजिए, आप नेट के अंदर लॉस में ही रहेंगे, क्योंकि आप जितना भी कमाएंगे उतना आपका इन्फ्लेशन लेता रहेगा। इन्फ्लेशन एक तरह से टैक्स ही होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे ये किस प्रकार का टैक्स है। ये एक ऐसा टैक्स है जिसे आप सुबह चाय के साथ सबसे पहले जो आप शुरुआत करते हैं उसके साथ ही भरना शुरू कर देते हैं, क्योंकि चाय के लिए भी दूध की आवश्यकता होती है, तो दूध पर भी इन्फ्लेशन काम करता है। कोई भी प्रोडक्ट्स जो आप खरीदारी करते हैं उसके अंदर इन्फ्लेशन काम करता है, यानी कि महंगाई काम करती है, और इस महंगाई के कारण ही आप अपना पैसा ग्रोथ नहीं कर पाते। याद रखिएगा, अगर आप इन्फ्लेशन को बीट करते हुए अपने पैसे को ग्रोथ नहीं कर पाते तो आप चाहे कितना ही पैसा कमा लीजिए, आप नेट के अंदर या तो लॉस के अंदर रहेंगे या फिर एवरेज ही कर पाएंगे। अब ऐसा क्यों जरूरी है कि आपको इन्फ्लेशन को बीट करना क्यों जरूरी, तो आज की वीडियो में समझेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या इन्फ्लेशन को बीट करके हमें एक अच्छी ग्रोथ रिटर्न दे सकता है, और साथ ही हम देखेंगे कि एफडी, बैंक का रिटर्न और म्यूचुअल फंड, ये तीनों चीजें इन्फ्लेशन को बीट कर सकती हैं या नहीं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रजापत। शुरू करते हैं इस वीडियो को। हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले बैंक। अगर हम बैंक का ईयरली रिटर्न देखें तो लगभग 3% से लेकर 5% तक का रिटर्न आता है, लेकिन हम एक एवरेज रिटर्न लेके आते हैं 4% का। तो अगर आप 4% पर 1 लाख रुपए को अपने बैंक में रखते हैं तो वो 117 साल के अंदर 1 करोड़ रुपए बनेंगे। यानी कि अगर आपको 1 करोड़पति बनना है बैंक के द्वारा तो आपको 117 साल का वेट करना पड़ेगा। अब हम सेकंड केस की ओर चलते हैं। अगर आप अपना पैसा एफडी के अंदर रखते हैं और एफडी चूंकि 7% का रिटर्न देती है तो आपका 1 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए होने में 68 ईयर्स का समय लगाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा लंबा पीरियड है। यानी कि अगर आप 20 की उम्र में शुरुआत करते हैं तो आप 88 की उम्र में रिटायर होंगे, यानी कि 88 की उम्र में करोड़पति बनेंगे। लेकिन यहां पर आपको एक दो चीजें और समझ लेनी चाहिए। चूंकि अगर हम बैंक की बात करें तो चूंकि बैंक 4% का रिटर्न देता है और इन्फ्लेशन 8% का है, तो आपकी ग्रोथ नेगेटिव में है, माइनस के 4%। यानी कि 117 साल बाद भी जब आप करोड़पति बनेंगे तो भी आपकी ग्रोथ 4% नेगेटिव में होगी। वहीं अगर हम एफडी की बात करें तो एफडी जो कि 7% रिटर्न देता है और इन्फ्लेशन लगभग 8% के आसपास है, तो इसका मतलब है अभी भी आपकी ग्रोथ 1% लेस के अंदर ही है। तो एफडी भी मुझे नहीं लगता इतना अच्छा रिटर्न दे सकता है। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आपको एफडी, बैंक में अपने पैसे नहीं रखने चाहिए। मैं आपको ये कह रहा हूं कि इन्वेस्टमेंट के नजरिए से अगर आप इन्फ्लेशन को बीट करते हुए ग्रोथ नहीं कर पाओगे तो आप कभी भी बड़ा पैसा नहीं बना पाओगे। आप चाहे कितनी ही मेहनत कर लीजिए, आप इन्फ्लेशन को अगर आप बीट नहीं कर पा रहे तो आप एक एवरेज बनकर ही रह जाओगे। इस वीडियो का मकसद आपको यह समझाना है कि स्टॉक मार्केट कैसे इन्फ्लेशन को बीट करते हुए आपको एक अच्छी ग्रोथ दे सकता है आपके पैसों को इन्वेस्टमेंट के नजरिए से। तो अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। तो चूंकि म्यूचुअल फंड को हम मान लेते हैं कि लगभग 15% का रिटर्न देता है। देखिए, लॉन्ग टर्म के अंदर म्यूचुअल फंड 20% तक भी रिटर्न दे देते हैं, लेकिन हम एक एवरेज रिटर्न लेके चलते हैं कि 15% एक एवरेज रिटर्न मान लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड में। तो अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड में आपका रखा हुआ 1 लाख रुपए 15% की ग्रोथ से आपको 40 साल लगेंगे 1 करोड़ रुपए बनाने में। अगर आप 20 की उम्र में हैं तो आप 40 की उम्र में 1 करोड़ रुपए बना सकते हैं। लेकिन यहां पर भी अब आपको 3-4 चीजें समझ लेनी चाहिए। अगर हम म्यूचुअल फंड का प्रॉफिट कैलकुलेटर देखें तो आप देखेंगे कि 15% की ग्रोथ पर आपके 8% का तो सीधा सीधा इन्फ्लेशन खा गया, यानी कि बचा आपके पास केवल 7%। यानी कि म्यूचुअल फंड के अंदर आप 5% से लेकर 7 या 10% तक की प्रॉफिट ग्रोथ ले सकते हैं आसानी से। लेकिन यहां मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा, अगर हम बैंक और एफडी की तुलना करें म्यूचुअल फंड के साथ तो आप देख पा रहे हैं कि म्यूचुअल फंड फिर भी बेहतर है बैंक और एफडी से। अब आपको ये लग सकता है कि केवल 5% ही तो ज्यादा है म्यूचुअल फंड में। आप ये 5% सोच रहे हैं, लेकिन इस 5% ने आपके 28 साल बचा लिए। अब ये कैसे? एफडी के अंदर आपको 68 ईयर्स लग रहे हैं 1 करोड़ रुपए बनने में, और वहीं म्यूचुअल फंड के अंदर आपको केवल 40 साल लग रहे हैं, यानी कि आपको 28 ईयर्स से सीधे सीधे बचा लिए केवल उस 5% में। तो याद रखिएगा, जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो आपका 1-1% आपको बहुत बड़ा रिटर्न दे सकता है लॉन्ग टर्म के अंदर, क्योंकि वो आपके टाइम को बहुत ज्यादा कम कर देता है। लेकिन हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट के रिटर्न की। क्या स्टॉक मार्केट इन्फ्लेशन के रिटर्न को बीट कर सकता है या नहीं कर सकता? डेफिनेटली स्टॉक मार्केट इन्फ्लेशन को रिटर्न को बीट कर देता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा कैसे कर पाता है स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट में ऐसी कौन सी चीज है जिसके कारण इन्फ्लेशन को बीट कर देता है? तो इसका रीजन है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। देखिए, 2 तरह के इंटरेस्ट होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब है कि मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए पर 15% का रिटर्न मिल रहा है, यानी कि 15,000 रुपए आपको मिले। पहले साल में आपको 15,000 रुपए मिले, दूसरे साल भी आपको 15,000 मिले, तीसरे साल भी आपको 15,000 मिले, यानी कि एक ही रिटर्न आपको बार बार मिल रहा है, तो सिंपल रिटर्न हो गया।
कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब हो गया कि पहले साल अगर आपको 15,000 मिले तो दूसरे साल उस 15,000 पर भी आपको 15% का रिटर्न मिलेगा। यानी कि आपके पैसे पर मिला हुआ ब्याज, उस ब्याज पर मिला हुआ ब्याज और उस ब्याज पर मिला हुआ ब्याज, और ये ब्याज चलता रहता है। इसे कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। और एक ऐसी चीज है जो आपके पैसे को बहुत तेजी से बढ़ा सकता है। इसको कैसे है वो आप इस एग्जांपल से समझिएगा। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, ए और बी। ए अपने पैसों को सिंपल इंटरेस्ट से ग्रो करता है, 25% का रिटर्न लेके चलता है। वो 1,00,000 रुपए पर 25% रिटर्न से वो 21 साल के अंदर निवेश करता है और वो 21 साल के अंदर 6,25,000 रुपए बनाता है। लेकिन अगर हम पर्सन बी की बात करें जो 1,00,000 रुपए को 25% रिटर्न से यानी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लेके चलते हैं, तो वो 21 साल के अंदर 1 करोड़ रुपए से ऊपर बना लेता है, जो कि आपको चार्ट में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे है कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसे कि मैंने कहा किस तरह काम करता है। आपके 1,00,000 रुपए को 1 करोड़ होने में 21 साल का समय लगा, लेकिन वहीं आपके 1 करोड़ को 2 करोड़ बनने में मात्र लगे 3 साल और कुछ महीने। वहीं आपको 2 करोड़ को 3 करोड़ बनने में लगे मात्र 2 साल के आसपास। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप कंपाउंडिंग को काम करने देते हैं तो आपके पैसे की वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ेगी, जबकि आपका समय बहुत ही ज्यादा कम लगेगा। तो इस एग्जाम्पल से आप समझ चुके हैं कि सिंपल इंटरेस्ट काम कम करता है, कंपाउंड इंटरेस्ट सबसे ज्यादा काम में आता है अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं तो। अब हम बात कर लेते हैं क्या इन्फ्लेशन को ये बीट कर पाता है या नहीं कर पाता, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक तो यही। ठीक है, 25% पे हमने रिटर्न लिया स्टॉक मार्केट से। तो चलिए आप प्रॉफिट कैलकुलेटर देखते हैं। प्रॉफिट कैलकुलेटर में हमने 25% की ग्रोथ ली स्टॉक मार्केट से, उसमें 8% का इन्फ्लेशन अगर हम काट दें तो हमारे पास 17% का रिटर्न आता है। इसका मतलब यह है कि आपकी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 17% की है, जो कि इन्फ्लेशन को काटने के बाद बचता है। डेफिनेटली यहाँ पर आपको कुछ टैक्स भी कटेगा, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम इन्वेस्टमेंट के नजरिए से देखें तो आपकी ग्रोथ बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तो यहाँ पे आपको दो निष्कर्ष निकलते हैं कि बैंक और एफडी इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाते, जबकि म्यूचुअल फंड कम बीट कर पाता है, जबकि स्टॉक मार्केट अच्छे से इन्फ्लेशन को बीट कर पाता है। और ये कैसे बीट कर पाता है ये भी अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके मन में दो क्वेश्चन और चल रहे होंगे, क्या गोल्ड और प्रॉपर्टी इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं? क्या इनका रिटर्न इन्फ्लेशन को बीट कर सकता है? डेफिनेटली नहीं भी और हाँ भी, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड की कैटेगरी के भी नीचे आते हैं। क्योंकि गोल्ड का अगर आप रिटर्न देखेंगे तो गोल्ड का रिटर्न म्यूचुअल फंड से थोड़ा सा आपको कम मिलेगा, जबकि अगर आप प्रॉपर्टी का रिटर्न भी देखेंगे तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको ज्यादा पैसों की आवश्यकता होती है, और अगर आपके पास ज्यादा पैसे होंगे तो भी आपको म्यूचुअल फंड के बराबर लॉन्ग टर्म के अंदर रिटर्न देगा, यानी कि लगभग 20% के आसपास ये CAGR दे पाएगा। लेकिन फिर भी स्टॉक की तुलना में एक अच्छा रिटर्न नहीं दे पाएगा। लेकिन अब जाते जाते मैं आपसे एक सवाल और छोड़ के जाता हूं। आप में से कई लोगों को अभी भी ये लग सकता है कि 1,00,000 रुपए से 1 करोड़ बनने में 21 साल का समय भी बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप 12 साल के अंदर 1,00,000 रुपए से 1 करोड़ रुपए बना सकते हैं अगर आप डिसिप्लिन के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, और वो भी बिल्कुल सिंपल इजीएस्ट तरीके से। उसमें आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना, बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना, बहुत सिंपल से तरीके से इन्वेस्ट करके आप 12 साल के अंदर 1 करोड़ रुपए बना सकते हैं अपने 1,00,000 रुपए। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे आप 12 साल के अंदर एक सिंपल से तरीके से डिसिप्लिन के साथ निवेश करते हुए आप अपने 1,00,000 रुपए को 1 करोड़ बनाना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट करके आपको जरूर बताना है, और आपको यह भी बताना आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। अब जाने से पहले मैं आपको एक आखिरी कोटेशन देना चाहता हूं। मैंने पिछली वीडियोस में भी कोटेशन का यूज किया है, चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मनी चेंज द रिजल्ट्स ऑफ मनी। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि अगर आप अपने धन की दिशा बदलते हैं तो इसके परिणाम ऑटोमेटिक बदल जाते हैं। और आपने देखा बैंक, एफडी, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट के केस के अंदर किस तरह से परिणाम बदले और उनके रिटर्न भी बदले, और उन्होंने किस तरह इन्फ्लेशन को बीट किया और आपकी ग्रोथ में भागीदारी बनी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिले, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और किस तरह की वीडियो आप देखना चाहते हैं उसे भी कमेंट करके जरूर बताएगा। इन्वेस्टिंग से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।